हाय स्टूडेंट, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आओगे तो बीकॉम सेम 4 प्रीमियम कोर्स आपको दिखेगा। उसमें 104 वीडियोस हैं और वो भी अकाउंट और स्टेट के हैं। इसको आप क्लिक करके पूरे वीडियो देख सकते हो, कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे वीडियो पर क्लिक किया तो ये सब जो वीडियो हैं आप देख सकते हो। ये है बीकॉम सेम 4 के अकाउंट और स्टेट के, और ये सभी वीडियो आपको देखने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर अभी आप ये सभी वीडियो देख सकते हो। हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 4 टैक्सेशन की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो बीकॉम सेम 4 टैक्सेशन। उसमें देखो जो क्वेश्चन 1 जो है ना वो यूनिट 1 में से आएगा और उसमें एक ही चैप्टर है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें क्या होगा, सम आएंगे। इसमें से थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम है। 14 मार्क का एक सम आएगा और में 14 मार्क का एक सम होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन 1 में जो है वो सम करें। तो आप देखो यूनिट 1 में कौन से सम करने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर जो आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी भी कर सकते हो, कभी कभी थ्योरी आ जाती है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, यूनिट 1 में तो उसमें देख सकते हो थ्योरी पढ़नी हो तो कौन सी है, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउएबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, लिस्ट ऑफ इनएडमिसिबल एक्सपेंस वो बतानी है आपको। ठीक है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस कौन से होते हैं वो 5 to 6 एग्जाम्पल आप लिखने हैं। इसलिए कभी कभी आता है पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको सम करने चाहिए। सम मैंने देखो लिमिटेड दिए हैं, ये करने चाहिए आपको। इलस्ट्रेशन 15, 16, 17 और एक्सरसाइज में से 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22 ये आप सम करोगे ना तो इसमें आपके 14 मार्क कवर होने के पूरे चांसेस हैं और बहुत इजी है। ये मेरे वीडियो मतलब ये जो चैप्टर है ये मैंने सिखाया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में से 14 मार्क आएंगे इस तरह। अभी क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएंगे और यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें क्या होगा, एक सम आएगा, चांसेस पूरा है 14 मार्क का, कैपिटल गेन में से ही 14 मार्क का एक सम आ जाए। और में हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें से एक 14 मार्क का सम आ जाए या 7 मार्क का सम आए, 7 मार्क की थ्योरी है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे चांसेस हैं, ये ध्यान रखना। तो कैपिटल गेन करोगे तो देखो उसमें मैंने आपको सम बताए हैं, आप देखो यूनिट 2 में। ठीक है ना, देखो यूनिट 2 में कैपिटल गेन अगर जो आपको थ्योरी करनी है तो ये थ्योरी आपको करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 है 54 EC, ये आपको करने चाहिए अगर जो थ्योरी पढ़नी है तो। पर मैं इसमें भी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसमें भी मैं आपको सम ही बोलूँगा। ये सम करोगे ना, देखो 5 ही सम दिए, ज़्यादा नहीं दिए। इलस्ट्रेशन 19 है, एक्सरसाइज में 5, 6, 11, 15 ये आप सम कर लोगे ना तो इसमें पूरा चांसेस है आपके 14 मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे चांसेस है। और में ये चैप्टर दूसरा भी है, और में ये आ सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपको थ्योरी करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है 7 मार्क की थ्योरी है एंड 7 मार्क का सम आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। या ऐसा भी हो सकता है 14 मार्क का एक सम आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर जो आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्प्टेड इनकम एंड कैजुअल इनकम, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आती हैं। और इलस्ट्रेशन 8, 9, 11 और एक्सरसाइज में से 2, 4, 5, 6, 10, 16। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 करोगे तो। इसके बाद यूनिट 3 में क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा। उसमें क्या है, 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 डिडक्शन एंड रिलीफ एंड चैप्टर 5 है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ये इसमें से भी मतलब थ्योरी करनी चाहिए, इसमें आपको 14 मार्क आएंगे। ठीक है, और यूनिट क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा, उसमें एक ही चैप्टर है GST। ठीक है, इसमें भी थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और क्वेश्चन 5 जो है वो MCQs आने के चांसेस हैं 14 मार्क के। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो यूनिट 3 में से जो क्वेश्चन 3 कवर होगा उसमें सम भी हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सम क्या है, आ भी गया ना तो उसमें क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो भी इनकम है वो कौन से अंडर सेक्शन में आ रहा है, कौन से सेक्शन 80C में आ रहा है, 80D में आ रहा है, ऐसा आपको वो बताना है। अगर जो आपको सम करनी हो, ये मैं चैप्टर 4 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, डिडक्शन एंड रिलीफ, उसमें अगर जो आपको सम करनी हो तो ये सम ये है, इलस्ट्रेशन 1, 2 और एक्सरसाइज में से 1, 2, 3, 4, 5, 8। पर मैं आपको सम की इसमें सजेशन नहीं दूंगा, इसमें आपको थ्योरी करनी चाहिए।
तो थियरी कौन सी है? राइट शॉर्ट नोट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D, 80U, अंडर सेक्शन 80EE, अंडर सेक्शन 80EEA, एंड अंडर सेक्शन 80TTA, अंडर सेक्शन 80TTB, अंडर सेक्शन 80QQB, अंडर सेक्शन 80DDB। ये जो है इसमें आपको डिडक्शन मिलता है, रिबेट मिलता है, वो आपको मीन्स देखने हैं कौन से मीन्स आते हैं इसमें, वो आपको देखना है। और इसके अलावा ये भी है, एक और भी इम्पोर्टेंट है, मेंशन 7 आइटम, ऐसी 7 आइटम बताओ क्वालिफाइंग अमाउंट जो अंडर सेक्शन 80C में आती है, ठीक है, इज़ अवेलेबल, ये ध्यान रखना। और ये हुआ चैप्टर 4। चैप्टर 5 में से तो मैंने सिर्फ थ्योरी दी है, वो थ्योरी करनी है। स्टेट इन डिटेल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑन क्लब्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 4 और 5 है, इसमें से मैं सजेस्ट करूँगा थ्योरी करो और आपका क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 में तो चैप्टर 1 ही है, 6 है, और आपको थ्योरी पढ़नी है और लिमिटेड क्वेश्चन दिए, ये आपको करने हैं। व्हाट इज़ GST, व्हाट इज टाइप्स ऑफ GST या IMP, ये मोस्ट ऑफ आता है, पर आपको देखो जितने दिए उतने करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर बेनिफिट ऑफ GST, व्हाट इज IGST, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिट सप्लाई, GST काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। इसके अलावा बिजनेस प्लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एंड सप्लाई, ठीक है। ये थ्योरी करोगे चैप्टर 6 में से तो आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।